पुनर्जन्म लेने के 24 साल बाद पहचाना पिछले जन्म के खूनी को। देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा नहीं। लेकिन पुनर्जन्म जैसी बातें हर किसी के समझ में नहीं आती हैं। कहते हैं ना कि जब तक कोई घटना हमारी आंखों के सामने न घट जाए तब तक उस पर भरोसा करना काफी मुश्किल है। आज हम आपके पास एक ऐसी घटना लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपको पुनर्जन्म जैसी चीजों पर भरोसा हो जाएगा। आज की कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने अपने पुनर्जन्म के खूनी को पहचाना और न्याय की लड़ाई लड़ी। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की कहानी है आनंद की, जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव में जन्मा था। आनंद बचपन से ही काफी होशियार और दिमाग का काफी तेज भी था। आनंद का जन्म 1990 में उत्तर प्रदेश के एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। अपने माता पिता का लाडला और जिद कर हर बात मनवा लिया करता था। साथ ही आनंद बचपन से ही महादेव का बहुत बड़ा भक्त था और इसके कारण थे आनंद के पिता। आनंद के पिता महादेव की पूजा किया करते थे। अपने पिता को देखकर ही आनंद भी महादेव की खूब पूजा करता था। आनंद के जन्म से ही कुछ अजीब सी घटनाएं उसके साथ होने लगी थी। वह अक्सर रात में बुरे सपने देखकर जग जाया करता था और कुछ अस्पष्ट बातें करता था जो उसके माता पिता को कभी भी समझ नहीं आती थी। वो अक्सर कहता, मैंने उसे देखा है, वहाँ खून हुआ था। यह बात सुनकर माता पिता भी काफी डर जाया करते थे। महादेव का नाम लेकर उसे शांत कर दिया करते थे। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता गया उसके ये सपने उसके दिमाग पर गहरा असर छोड़ रहे थे। धीरे धीरे आनंद को एहसास होने लगा था कि हो न हो इन सपनों का कोई न कोई रिश्ता जरूर है। एक दिन आनंद गांव के एक बड़े पंडित के पास गया और उसने सभी समस्याओं को बताया। पंडित जी खुद यह बात सुनकर चौंक गए और आनंद से कहा कि हो न हो ये तुम्हारे पिछले जन्म की कोई कहानी है। पंडित जी की यह बात आनंद ने अपने माता पिता से कहा कि उसे पिछले जन्म की यादें आती हैं। उसने बताया कि वह अपने पिछले जन्म में एक व्यक्ति था जिसे किसी ने बेरहमी से मार डाला था, लेकिन उसके माता पिता ने इसे कल्पना समझकर अनदेखा कर दिया। परंतु आनंद की बातें समय के साथ और भी स्पष्ट होती गई। आनंद की उम्र अब 24 साल की हो चुकी थी। वह अब मथुरा में एक कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। एक दिन कॉलेज के एक कार्यक्रम में उसने एक व्यक्ति को देखा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह व्यक्ति ठीक वैसा ही दिख रहा था जैसा उसने अपने सपनों में देखा था। आनंद ने अपने दोस्तों को इस घटना के बारे में बताया, लेकिन किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया, बल्कि उल्टा उसका मजाक उड़ाने लगे। उसने खुद से ही इस मामले की जांच करने का निर्णय लिया। आनंद ने मथुरा के पुराने रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू किए और आखिरकार उसे अर्जुन नाम के एक व्यक्ति की हत्या का मामला मिला जो 24 साल पहले हुआ था। पुलिस रिपोर्ट में लिखा था कि अर्जुन की हत्या रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई थी और हत्या का कारण व्यापारिक धोखाधड़ी बताया गया था। आनंद को धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगा था। उसके पिछले जन्म की कहानी, उसके साथ क्या हुआ था, उसका परिवार, सब कुछ उसे याद आ चुका था। आनंद ने अर्जुन के परिवार से मिलने का निश्चय किया। जब वो अर्जुन के घर पहुंचा तो अर्जुन के माता पिता उसे देखकर चौंक गए। आनंद ने उन्हें अपने पिछले जन्म की सारी बातें बताई और बताया कि पिछले जन्म में उसका नाम अर्जुन था, वह पिछले जन्म में उनका ही बेटा था। आनंद ने अर्जुन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताई जिससे अर्जुन के माता पिता को इस बात का एहसास हो गया कि उसके बेटे का पुनर्जन्म हुआ है और आनंद ही अर्जुन है। आनंद ने बताया कि उसके दोस्त राजीव ने व्यापारिक धोखाधड़ी के कारण उसे मार डाला था। उसने यह भी बताया कि राजीव ने उसे मारने के बाद उसकी संपत्ति हड़प ली थी। ये बातें सुनकर उसके माता पिता चिंता में पड़ गए थे, परंतु उनके पास इसे सत्यापित करने का कोई तरीका नहीं था। अर्जुन के माता पिता भी उसे देखकर आश्चर्यचकित थे, क्योंकि आनंद की बातें अर्जुन की हत्या के समय की परिस्थितियों से मेल खा रही थी। अर्जुन के माता पिता ने यह तय किया कि वह आनंद के साथ मिलकर अपने बेटे की मौत का इंसाफ करेंगे। अर्जुन के पिता आनंद को खुशी से गले लगाकर खूब रोने लगे। आनंद की बातों से उन्हें एहसास हो गया था कि आनंद ही उनका बेटा अर्जुन है। यह पूरी घटना आनंद ने अपने माता पिता को भी बताई और अब आनंद और अर्जुन के माता पिता ने मिलकर पुलिस में दोबारा रिपोर्ट दर्ज करवाई। इस बार पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और राजीव को गिरफ्तार किया। राजीव ने शुरू में अपनी बेगुनाही का दावा किया, लेकिन जब पुलिस ने उसे कठोरता से पूछताछ की तो वह टूट गया और उसने अर्जुन की हत्या की सच्चाई स्वीकार ली। राजीव ने बताया कि उसने अर्जुन को व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के चलते मार डाला था और उसकी संपत्ति हड़प ली थी। उसने यह भी कबूल किया कि उसने सारे सबूत मिटा दिए थे ताकि उसे कोई पकड़ न सके, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि अर्जुन पुनर्जन्म लेकर वापस आएगा और उसे न्याय के कटघरे में खड़ा करेगा। आनंद की गवाही और राजीव के कबूलनामे के आधार पर अदालत ने राजीव को उम्र कैद की सजा सुनाई। इस तरह 24 साल बाद अर्जुन को न्याय मिला और आनंद ने पिछले जन्म की यादों के आधार पर
एक खूनी का पर्दाफाश किया। यह कहानी न केवल पुनर्जन्म के रहस्यों को उजागर करती है बल्कि यह भी बताती है कि सच्चाई कभी छिप नहीं सकती। आनंद ने अपने धैर्य और साहस से अपने पिछले जन्म के खूनी को पहचान कर न्याय की लड़ाई लड़ी। यह कहानी हमें सिखाती है कर्म का फल अवश्य मिलता है और सच्चाई की जीत होती है। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।